क्या हो अगर आपको अचानक ऐसा बटुआ मिल जाए जो हर दिन आपको ढेर सारे पैसे दे? सोचिए, आप क्या करेंगे? क्या आप उस धन से दुनिया बदलेंगे या खुद बदल जाएंगे? आज हम सुनाने जा रहे हैं राजू की कहानी, एक ऐसे मासूम लड़के की जिसे मिला एक जादुई बटुआ। लेकिन इस बटुए की असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि ईमानदारी की परीक्षा में छिपी थी। ये है राजू, गांव का एक गरीब लड़का जो अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। उसके पास बहुत सपने थे लेकिन साधन कुछ नहीं। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है और जल्द ही वह पूरे गांव का नायक बनने वाला है। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में राजू नाम का 12 वर्षीय लड़का अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टूटा हुआ दरवाजा और एक पुरानी चारपाई। अम्मा खांसते खांसते रोटियां बेल रही थीं और राजू चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी। राजू छोटा था मगर हालात ने उसे बड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह स्कूल जाता और फिर दुकानों पर काम करके घर का खर्च चलाने में मदद करता। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था। बबलू नाम का लड़का अक्सर चिढ़ाते हुए कहता, अरे राजू, तेरे पास तो फटे जूते भी नहीं हैं। गरीबों का कोई सम्मान नहीं होता। राजू चुपचाप सह लेता लेकिन भीतर उसका दिल दुखता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वह पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था कि अचानक उसकी नजर एक चमचमाते बटुए पर पड़ी। बटुआ अजीब सा चमक रहा था। राजू ने झिझकते हुए उसे उठाया। अंदर एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, हर दिन तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे, पर शर्त है तुम कभी झूठ, चोरी या धोखा नहीं करोगे। अगर ऐसा किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजू हैरान था, वह डर भी रहा था, पर माँ के इलाज की सोचकर उसने बटुआ अपने पास रख लिया। अगले ही दिन से बटुए से नोट निकलने लगे। राजू ने सबसे पहले माँ का इलाज कराया। दवा और अच्छे खाने से अम्मा धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसने अपनी स्कूल की फीस चुकाई और बाकी पैसों से गरीब बच्चों को किताबें, बैग और यूनिफॉर्म दिलवाई। गांव में सब हैरान थे। राजू जो कल तक भूखा सोता था अब सबकी मदद कर रहा था। लेकिन राजू का दिल साफ था। वह बटुए के पैसों को सिर्फ अच्छे कामों में लगा रहा था। लेकिन परीक्षाएं जल्दी आने वाली थीं। एक दिन गांव के व्यापारी रतन साहू का बैग गिर गया। उसमें लाख रुपए थे। गांव वाले इकट्ठा हो गए और किसी ने धीरे से राजू से कहा, अगर तू ये पैसे रख ले तो तेरी माँ का पूरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। कौन जाने ये बैग किसका है? राजू ने गहरी सांस ली और सबके सामने बैग रतन साहू को लौटा दिया। तभी बटुआ हल्का सा चमका और उसमें से एक नई पर्ची निकली। ईमानदारी की पहली परीक्षा पास हुई। राजू मुस्कुराया, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। बबलू ने चॉकलेट की दुकान से चोरी की और इल्जाम राजू पर डाल दिया। धमकाते हुए बोला, अगर तूने किसी को सच बताया तो सबको कह दूंगा कि तुझे जादुई बटुआ मिला है। राजू डर गया, लेकिन रात भर सोचने के बाद उसने अगले दिन खुद दुकान पर जाकर चोरी की सच्चाई बताई और अपने पैसों से नुकसान भी भर दिया। गांव वाले चौंक गए और बबलू पकड़ा गया। अब सबको राजू की सच्चाई और हिम्मत पर गर्व हुआ। राजू अब समझ चुका था कि ईमानदारी सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी रास्ता दिखाती है। धीरे धीरे उसने पैसों का उपयोग गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी खोलने में किया। मालती दीदी, स्कूल की शिक्षिका, ने कहा, राजू, सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से बड़ा होना जरूरी है। तुम दिल से बड़े इंसान हो। लेकिन फिर सबसे बड़ी परीक्षा आई। एक सुबह बटुआ अचानक काम करना बंद हो गया। राजू ने सोचा अब सब खत्म हो गया, पर अजीब बात यह थी कि वह घबराया नहीं। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। दुकान पर काम किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे अपना एक छोटा व्यवसाय खड़ा किया। एक रात उसे लगा जैसे बटुए से आवाज आ रही हो, राजू, अब तो खुद जादू बन चुका है। तुझे अब किसी बटुए की जरूरत नहीं। समय बीता और गांव में नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और पुस्तकालय सब राजू के नाम से चलने लगे। बबलू और रतन साहू भी बदल चुके थे। सरपंच जी ने गांव वालों के सामने घोषणा की, आज से राजू हमारा गांव का ब्रांड एम्बेसडर है, ईमानदारी और इंसानियत का प्रतीक। अम्मा गर्व से आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, तूने सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का सहारा बनकर दिखाया। अंतिम सीख यह है, अगर तुम्हारे पास पैसा हो
पर ईमानदारी न हो तो तुम सबसे गरीब हो, लेकिन अगर ईमानदारी हो तो तुम सबसे अमीर इंसान हो। धीरे धीरे गांव के बच्चों की हंसी गूंजती है, मंदिर की घंटियां बजती हैं और आसमान में सुनहरी रोशनी छा जाती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। राजू ने हमें सिखाया कि असली दौलत पैसों में नहीं बल्कि ईमानदारी और अच्छे कर्मों में छिपी है। आज उसका गांव खुशहाल है और उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम सही राह चुने तो हम सब अपनी जिंदगी में जादू पैदा कर सकते हैं। ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में हमें बताइए, अगर आपको जादुई बटुआ मिलता तो आप उससे क्या करते।